एक भी किसी को बग़ैर मेरिट के लैपटॉप नहीं मिला। और ये पूरे पाकिस्तान में लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए गए, बहुत इल्ज़ामात लगाए गए और इल्ज़ामात की तीर बरसाए गए। मुझे उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए कि मैं बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमा रहा था, क्लाशनिकोव नहीं दे रहा था। माजी में गलत पॉलिसीज की वजह से चीन बदजन हुआ। 1 साल से चीन को समझा रहे हैं कि वो वक्ती सूरत हाल थी। चीन से मजीद 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक को मिल गए। दोस्त मुल्कों के लोग आज कहते हैं कि कब तक कर्जों के सहारे चलेंगे। पाकिस्तान इन मुश्किलात से जरूर निकलेगा। एक दिन कर्जे लेने वाला नहीं, देने वाला मुल्क बनेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले कि उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए गए जिसकी कोई परवाह नहीं। वो बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे थे, क्लाशनकोफ नहीं। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड की तकरीब में शिरकत। यूनान में कश्ती हादसे की तहकीकात। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में 9 अफराद गिरफ्तार। यूनानी हुक्काम ने गिरफ्तार 9 अफराद को अदालत में पेश कर दिया। हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स के किरदार पर भी सवालात उठने लगे। सैकड़ों अफराद से लदी कश्ती उलटने से पहले 7 घंटे तक रुकी रही। कोस्ट गार्ड्स ने कहा कश्ती इटली जा रही थी, रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा का साने में यूनानी कोस्ट गार्ड से तहकीकात का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानियों को जबरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में भेजा गया। पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया। कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार थे, तस्दीक न हो सकी। यूनान में अलमनाक कश्ती हादसे पर मुल्क भर में सोग, कौमी परचम सरनेगूं, जाँ बहक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं और फातिहा खानी। कौमी असम्बली में भी दुआ कराई गई। वजीर आजम की हिदायत पर कायम 4 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी इंसानी स्मगलिंग के तमाम पहलुओं और हकायक की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन करेगी। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमों को इबरतनाक सजा देने के लिए खुसूसी कानून साजी का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि FIA हरकत में आ चुकी। लाहौर और कराची में गिरफ्तारियां हुई हैं। तमाम अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। हुकूमत मुतासरा खानदानों की हर सतह पर भरपूर मुआवनत करेगी। हमारी मईशत ठीक होती तो सानिया यूनान जैसे वाक़यात ना होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले रोज़ी की तलाश में निकलने वाले बच्चे डूब गए। इंसानी स्मगलर्स के ताने बाने तुर्किया और लिबिया में भी मिलते हैं। सिफारत खानों को इस पर काम करना चाहिए। सबको मिलकर इंसानी स्मगलिंग का कारोबार बंद करना होगा। मजीद बोले 9 मई के वाक़यात में PTI का असल चेहरा सबके सामने आ चुका। बाहर बैठा एक तबका आज भी पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। जो लोग पाकिस्तान के अलावा किसी और की लाइफ लाइन बनना चाहते हैं, उनका मुहासबा होना चाहिए। रोजगार की तलाश के लिए यूरोप जाने वाले लापता अफराद की तादाद बढ़ने लगी। गुजरांवाला डिवीजन से लापता अफराद की तादाद 170, जिला गुजरात से 60 से बढ़ गई। शेखपुरा के 4 और ओकाड़ा के 1 नौजवान का अपने प्यारों से राब्ता मुनक़ता है। आज़ाद कश्मीर के सबसे मुतासरा जिला कोटली के 21 नौजवान लापता। अहले खाना गम से निढाल, एजेंट्स से राब्ता करने पर तसल्लियाँ। मुतासरीन तहकीकाती इदारों को एजेंट्स के नाम बताने से गुरेजा। दूसरी जानिब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर्स की टीम DNA सैंपल जमा करने हुई रट्टा पहुंच गई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कश्ती हादसे में मुलव्वस 14 स्मगलर्स में से 2 को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद शब्बीर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद शब्बीर ने कई अफराद को यूरोप भिजवाने के लिए फीकस 23 लाख रुपए लिए थे। लाहौर से भी इंसानी स्मगलिंग के गिरोह का एक एजेंट तलहा शाहजेब गिरफ्तार। कश्ती हादसे के शिकार अफराद के अहले खाना डरने के बजाय एजेंट्स के नाम बताएं, FIA की अपील। यूनान कश्ती हादसा, वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम यूनान और पाकिस्तानियों में कोऑर्डिनेशन करेगा। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की तस्दीक की जाएगी। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में कैंप कायम किए जाएंगे। DNA सैंपल के लिए जगहों का तयन किया जाएगा। DNA सैंपल के लिए मुतासरा अफराद के खानदानों को सहूलियात दी जाएंगी। DNA रिपोर्ट की तैयारी के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी से कोऑर्डिनेशन की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। आर्टिकल 184(3) में दादरसी का हक होना चाहिए। दादरसी का ऑप्शन आईनी तरमीम से दिया जाए। बगैर वजूहात अस्तर नौ समात नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, क्या 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नजरसानी का दायरा बढ़ाना इम्तियाजी सलूक नहीं। नजरसानी अपील के हक से कुछ लोगों के साथ इस्तेहसाल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने कैंप जेल लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। चौधरी शुजात ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और परवेज इलाही की काफ लीग में वापसी पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत दरख्वास्त जमानत पर कल फैसला सुनाएगी। एंटी करप्शन के स्पेशल जज अली रजा ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की धमकी का नोटिस। वज़ीर आज़म ने सिंध में मुतासिरीन सैलाब के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि मुतासिरीन सैलाब के मामले पर पीपल्स पार्टी से मीटिंग हुई, रोड मैप तैयार हो गया। सैलाब से $3.3 अरब का नुकसान हुआ। मुतासरा मकानात की तामीर के लिए $16.3 अरब दरकार हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर कई बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कोशिश की। पेशावर की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहां खरीदार परेशान हैं तो वहीं व्यापारी भी फरियादी हैं। शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार जानवर काफ़ी महंगे हो गए हैं। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं पेशावर से नुमाइंदा 92 न्यूज़ जिशान काका खेल से। जी जिशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेशावर के सबसे बड़ी मवेशी मंडी तिलो मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर गाहक न होने के बराबर है। जो व्यापारी है वो शदीद परेशानी का शिकार है और यही कह रहे हैं कि इस बार महंगाई की वजह से अब तक जो गाहक है वो मंडियों का रुख ही नहीं कर रहे हैं और यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ दिन मज़ीद गुजर जाए और रेट गिर जाए। इस वक्त जो मंडी में खड़े जानवर हैं, बताया जा रहा है कि गुज़श्ता साल की निस्बत 20 से लेकर 40% जो है वो कीमतें बढ़ गई है। यानी गुज़श्ता साल 2 मन का जो जानवर मिल रहा था वो 80,000 और 1 लाख रुपए में मिल रहा था। इस साल इसकी कीमत बढ़कर 1,40,000 से 1,50,000 तक पहुंच गई है। व्यापारी के मुताबिक वो तवक्को कर रहे हैं और इस इंतज़ार में है कि कुछ दिन मज़ीद गुजर जाए तो शायद गाहक जो है मंडियों का रुख करे, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है मंडियों की वो बिल्कुल गाहक इसमें न होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। जी